क्या कोई अपने औरत पे या अपने पत्नी पे कोई विश्वास कर सकता है? इस कलयुग में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है ना, दिमाग हिल जा रहा है। क्या कोई विश्वास कर पाएगा कि अपनी पत्नी 6 महीने शादी हुआ था और अपने प्रेमी के प्यार में पागल थी वो, और अपने पति का लिंग कटवा दी। आप सभी को नमस्कार। मैं हूं अब्दुल सैफी, जो कि आप देख रहे हैं अब्दुल सैफी सफर। एक कहानी है जो कि 2 महीना पहले की कहानी है। एक सच्ची घटना है। बिहार के सुपौल एक गांव लगता है। वहां पे एक माता पिता और एक विनोद नाम के लड़का, उसके हाल ही में शादी हुआ था, जो कि 6 महीने उसका शादी हो गया। लेकिन वो शादी करके 3 महीने बाद वो बाहर चला गया कमाने के लिए। उसके बाद उसके 1 महीने के बाद उनके पिता ने कॉल किया, बेटा इस बहू का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं काफ़ी इसका चाल चल देख के मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ बेटा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर मैं तंग आ गया हूँ, तब मैं तुमसे बोल रहा हूँ। तो लड़का ने कहा, पिताजी ये आपका भूल है, वो शांति बहुत अच्छी लड़की है और आप शक कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि लड़का अपने पिता को समझा दिया, डांट दिया। उसके बाद फिर कुछ महीना गुजरते ही फिर उसके लड़के की माँ ने कॉल किया, बोला कि बेटा ये बहू का चरित्र अच्छा नहीं है, गैर मर्द गैर मर्दों को घर में बुला रही है और 1 घंटा 2 घंटा फाटक बंद करके बात कर रही है। आखिर ये कौन लड़के हैं, सब कहाँ के हैं? उसके बहन के लड़के हैं या उसके चाचा के लड़के हैं, कौन है? तो विनोद ने बोला कि माँ कोई उसका रिश्तेदार होगा, उसका शांति का चचेरा भाई होगा, तुम लोग क्यों शक कर रहे हो? माँ ने भी फोन काट दिया, जो कि विनोद मानने को तैयार नहीं था कि शांति गलत कर रही है या गलत लड़की है। क्या हुआ कि कुछ गांव वालों को भी पता चल गया कि विनोद की पत्नी घर में रात में ज़्यादा रात होने पर 12 बजे 1 बजे करीब बुला के और शारीरिक संबंध बना रही है। जो कि धीरे धीरे यह बात जो कि पूरे गांव में फैल गया और पूरे गांव में एकदम शोर मच गया। क्या हुआ कि ये गांव में विनोद का दोस्त रहता था, उसने कॉल किया और बोला, विनोद तुम्हारी औरत कोठे की तरह बुला के काम चला रही है। उसने विनोद क्या किया, अपने दोस्त को गाली दे दिया। और क्या हुआ कि वो विनोद उसके बाद विनोद क्या किया, तुरंत गाड़ी पकड़ के और सुपौल आ गया। जैसे सुपौल आया, घर पे आया, चारों तरफ शोर, चारों तरफ हल्ला शांति के बारे में, जो कि वही विनोद अपने माता पिता की बात मानने को तैयार नहीं था कि शांति एक गलत लड़की है या कोई गलत काम कर रही है। वह कलयुगी पत्नी, जो कि क्या हुआ, जिस दिन वो विनोद घर पे आया, उसको लग गया कि विनोद को ये बात पता चल गया है, चारों तरफ हल्ला है, तो क्यों ना मैं विनोद को निपटा दूं। अब वो क्या कि विनोद को निपटाने के लिए पूरी व्यवस्था में वो लग गई। और क्या हुआ, जब रात हुआ तो पहले ही अलग जाके बाथरूम में जाके अपने उस प्रेमी से बात की और विनोद को निपटाने के लिए पूरा प्लानिंग रच दिया। क्या हुआ कि बात करके आई और दूध में नशीली पदार्थ मिलाई और उस विनोद को दे दिया। विनोद बाहर से आया था, थका था। अब वो जैसे दूध विनोद ने पिया तो उसको थोड़ा सा चक्कर टाइप का आने लगा।
फिर विनोद सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो सोचा कि अरे यार, सफर से आया हूँ तो कोई इससे कोई हो रहा होगा। अब वो विनोद जैसे दूध पी के जैसे सो गया, उस शांति ने क्या किया, कलयुगी पत्नी अपने प्रेमी को बुलाकर और अपने घर के पीछे एक गन्ने के खेत था, अपने पति को उठा के दोनों प्रेमी और शांति, शांति के प्रेमी दोनों उठा के ले गए और विनोद का लिंग काट दिए। और विनोद का लिंग काट कर उसको गन्ने के खेत में छोड़ दिए, जो कि विनोद उसमें रात भर रहा, दिन भर रहा। शाम को हल्ला हुआ कि विनोद गन्ने के खेत में है। अब घर में जब हल्ला हुआ तो माता पिता ने पूछा, शांति ये बताओ विनोद कैसे क्या हुआ, तुम्हारे पास था रात में, गन्ने के खेत में कैसे, और उसके साथ जो घटना हुआ एक कैसे हुआ। शांति ने तत्काल अपने सास और ससुर को धक्का दिया और बोली कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सोई थी, पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे कोई मालूम नहीं है। उस कलयुगी पत्नी को जरा से भी मोह माया नहीं था कि 6 महीने अभी शादी हुआ था और ऐसे घटना को वो अंजाम दे दी। पुलिस आई, जांच की, लेकिन फिर भी वो कबूल करने की नाम नहीं था, कबूल नहीं की। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन अपने कस्टडी में लेके 10 दिन तक उसको रिमांड पे लेके कड़ाई जब हुआ तो पूरा पोल शांति ने खोला और सारी बात बताई। इस कलयुगी शांति ने कितना बड़ा, जो कि एक प्रेमी के प्यार में अपने पति का लिंग काट दिया। क्या कोई अपने औरत पे या अपने पत्नी पे कोई विश्वास कर सकता है? इस कलयुग में ऐसा ऐसा कांड हो रहा है ना, दिमाग हिल जा रहा है। क्या कोई विश्वास कर पाएगा कि अपनी पत्नी 6 महीने शादी हुआ था और अपने प्रेमी के प्यार में पागल थी वो, और अपने पति का लिंग कटवा दी। आज वो सलाखों के पीछे है और 10 साल की उसको सजा है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए और इस चैनल को आप नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो भी घटना है मैं आप लोग सामने लाता रहूं और आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें।